सभी मित्रों को जय महाकाल जी की। आज बात करते हैं मिथुन लगन की, जिसके स्वामी हैं बुद्धदेव जी और इनका रतन है पन्ना। आज आपको पन्ने के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले आपको एक पन्ना दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। पन्ना कीमती भी होता है और इसमें कई तरह के पन्ने आते हैं। एक पन्ना आता है जाम्बियन का, एक पन्ना आता है कोलंबियन का। ये कोलंबियन का पन्ना है। कोलंबियन का पन्ना महंगा होता है, महंगा तो जाम्बियन का भी होता है। उससे सस्ती क्वालिटी आती है स्कोडा की। स्कोडा का पन्ना 100 रुपये रत्ती से स्टार्ट हो जाता है, जो 5000 रुपये रत्ती तक भी चला जाता है। वो बाकी उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि पन्ना की क्वालिटी कैसी है। और यदि किसी जातक को पन्ना डालने के लिए बताया गया है तो वो जातक अगर पन्ना नहीं डाल सकता तो उसके बदले में ओनेक्स भी डाल सकते हैं। ओनेक्स की जगह एक पेरिडोट आता है, पेरिडोट भी डाल सकते हैं। उससे भी आपको वही बुद्धदेव के लाभ मिलेंगे जो आपको पन्ना रतन से मिलने वाले हैं। आइए आपको ओनेक्स भी दिखाता हूँ और पेरिडोट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ओनेक्स है। ये काफ़ी सस्ता होता है, मात्र 20, 30, 40 रुपये कैरेट तक। इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं होती, जिसे हर जातक आसानी से धारण कर सकता है। और पन्ना सदैव चांदी के अंदर ही जड़ित करवाना चाहिए और सबसे छोटी उंगली में पन्ना धारण करना चाहिए। यह देखिए एक और ओनेक्स। ये सब ओनेक्स दिखा रहा हूँ आपको। इनमें डार्क कलर भी आता है, लाइट भी आता है, अन्य तरह के बहुत से कलरों में आते हैं, पर होता तो ग्रीन ही है, लाइट और डार्क में फ़र्क होता है बस। और ये देखिए पेरिडोट, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और ये भी कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं होता है, जिसको हर जातक धारण कर सकता है। कोई परेशानी नहीं है इसको धारण करने में। यह भी आपको पन्ने की तरह ही लाभ देगा। एक ये देखिए ओवल शेप के अंदर, यही पेरिडोट है। तो अब आपको ले चलता हूँ लगन चार्ट पर, किस किस लगन में धारण पन्ना करना चाहिए, किस लगन में नहीं करना चाहिए, आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, ये मैंने आज बनाया है मिथुन लगन का लगन चार्ट, जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं। खाना नंबर 3 लिखा हुआ है। तो ये मिथुन लगन हो गया और इसके स्वामी हो गए बुद्धदेव। यदि बुद्धदेव आपके लगन स्थान में पड़े हो तो बुद्धदेव का रतन पन्ना आपको सदैव लाभ ही करेगा। यानी बुद्धि इंसान की बहुत तेज होगी। बुद्धि को उसने अपने माथे पर बिठाया होगा। उसके बाद आते हैं हम कर्क लगन में, यानी दूसरे भाव में, धन कुटुंब परिवार वाणी में। अगर बुद्धदेव यहाँ बैठते हैं, यहाँ भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और अब आते हैं तीसरे भाव में,
यहाँ पर आपको पन्ना कभी भी धारण नहीं करना है, किसी खास परिस्थितियों में ही पन्ना धारण किया जा सकता है यहाँ पर, वरना नहीं। इसके बाद आते हैं चौथे भाव में सुख भाव, यानी कि यहाँ पे आपको बुध देव उच्च के हो गए आपके। यहाँ पर आप पन्ना बेहिचक धारण करें, बिना विद्वान के दिखाए भी धारण कर सकते हैं पन्ना। यहाँ आपको पन्ना बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, सदैव लाभ ही देगा। और अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के अंदर बुध देव का रत्न धारण किया जा सकता है और इसमें आपको सदैव लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं छठे भाव में। छठे भाव में बुध देव बैठ जाएं तो आप पन्ना रत्न धारण मत कीजिए। अब बात करते हैं सातवें स्थान सप्तम स्थान की, यानी यहाँ पर बुध आगे बैठ जाएं, आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये अष्टम भाव की। अगर बुध देव आपके अष्टम भाव में आ गए हैं तो यहाँ भी आप पन्ना धारण ना कीजिए, बुध के मंत्र जाप कीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और अब बात करते हैं नवम भाव यानी भाग्य स्थान की। अगर बुध देव आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दसम स्थान की। दसम स्थान में आपके बुध देव नीच के होंगे, यहाँ पर आप पन्ना धारण ना करें। यहाँ पर भी वही स्थिति लागू होती है, किसी खास परिस्थितियों में धारण करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं एकादश स्थान की। एकादश स्थान में यदि बुध देव विराजमान हो तो आप पन्ना बेहिचक धारण कर सकते हैं। और द्वादश भाव में बुध हो तो पन्ना रत्न कतई ही धारण ना करें, आपको नुकसान होगा। और अब बात करते हैं, अगर इस लगन के अंदर मान लो कहीं भी आपका बुध देव सूर्य के साथ में बैठकर अस्त हो जाते हैं, हालांकि कई ज्योतिषियों का ये मानना है कि बुध देव अस्त कभी नहीं होते, बुध देव को अस्त का दोष नहीं लगता। बात बहुत तरीके से ठीक भी है, क्योंकि बुध देव सूर्य के साथ चलते हैं सदैव। बट फिर भी मेरे हिसाब के अंदर अगर बुध देव सूर्य के साथ में बैठकर अस्त हो तो पन्ना किसी भी भाव में आप धारण कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पन्ना सदैव आपको लाभ देगा। और आज का विषय यहीं तक ही, कल बात करेंगे कर्क लगन की। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल जी की।